चलिए साथियों, क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 8 सेशन से है साथियों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और 25 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो सीधे आपकी जो है एग्जाम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जो है सीधे का सीधे आपको लड़ेगा। सीट नंबर बी है साथियों, देखिए विषय कोड यहाँ पर है, समय इतना घंटा लगने वाला साथियों, और 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपको बहुत बार प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है साथियों। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको जो है व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी मिल जाएगा, जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। वायरल क्वेश्चन आपको वहां पर दे दिया जाता है साथियों। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। क्लासेस डेली होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। यानी आर्ट्स के जितने भी छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स वाले बच्चों को भी तैयारी कराई जाती है साथियों। स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए साथियों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। साथियों बताइए कौन जो उद्योग जो है दूसरे के लिए कच्चा माल तैयार करता है। देखिए ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा साथियों, इसमें से ऑप्शन को बताना ठीक करना है, कौन सा आंसर सही होगा साथियों, याद रखिएगा। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आधारभूत उद्योग, ये आधारभूत उद्योग सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन है तृतीय क्रियाकलाप है, बताइए खेती है, व्यापार है, बुनाई है या आखेट है। तो बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा साथियों। देखिए बी को जो हमारा व्यापार, उनका सही आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बताओ निम्नलिखित में कौन जो है साथियों द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है साथियों। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर अगर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा साथियों, मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीप जो है एस्टुअर्ट्स महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है बताइए, किसको जोड़ता है साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना। देखिए 4 का जो भी डी को टिक करेंगे ना साथियों, यानी कि 4 बिट को जो है मेल बोर्ड से, तो उनका सही आंसर बिल्कुल साथियों हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ, अगला क्वेश्चन साथियों 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है साथियों। क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, बताइए किसको किससे जोड़ती है पनामा नहर। तो याद रखना पनामा नहर जब भी आए ना साथियों, याद रखना प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है साथियों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन, बताइए विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है साथियों कौन हो जाएगा। तो याद रखना साथियों विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा विस्तृत पतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसके व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है, बताइए किस महाद्वीप का जो है व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है साथियों। इस प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया आप सभी से। देखिए इस क्वेश्चन का सही जो बी को टिक करेंगे उत्तरी अमेरिका, उनका बिल्कुल सही आंसर, यहाँ से 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा साथियों। प्रश्न देखें, क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व क्या था, बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों बिहार का जनसंख्या का घनत्व जो है वो कितना था साथियों। ये तो याद रखना साथियों 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, बताइए साथियों भारत में पूर्ण जनगणना जो साथियों पहली बार जो है कब हुई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखना 1881 में साथियों। कब हुआ था, 1881 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी, बताइए कितना प्रतिशत थी। तो साथियों याद रखना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31 पॉइंट जो है 16% थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। याद करते रहना सब क्वेश्चन। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है साथियों, बताइए कौन जो है भारत में साथियों पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा साथियों, काम और रोजगार। क्या हो जाएगा साथियों, काम और रोजगार, जो कि पिछले हमने सेशन में करवाया था, ये प्रश्न मिला भी था, ठीक है ना। तो जो भी क्लासेस हमारे डेली करते हैं उनके लिए जो है एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। देखिए ये भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं, पिछले जो है सेट में हमने ये भी प्रश्न को करवा दिया है। तो जितने भी साथियों देखे होंगे क्लास उनको याद होगा साथियों, क्या होगा हरियाणा में। कहाँ है साथियों, हरियाणा में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक रहा है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों। याद रखिए गोवा में। कहाँ है साथियों, तो गोवा में है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन साथियों। प्रश्न है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, बताइए साथियों सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख है जो कारण है साथियों। तो याद रखना प्रमुख कारण साथियों वो आपका हो जाएगा मृदा लवणता। क्या हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है, बताइए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र साथियों कहाँ पर है। तो याद रखना है
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा कोलकाता हावड़ा पर। कहाँ साथियों? कोलकाता हावड़ा में है। क्वेश्चन अगला साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रशासित हुआ था। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछली सेशन में भी क्लासेस जो है क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन क्लास देखोगे मेरा वो उनको याद होगा साथियों कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रशासित हुआ था, कब हुआ था बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1923 में। कब हुआ था साथियों? 1923 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। पिछले सेशन में हमने करवा दिया कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई बताइए। पिछला सेट में मैंने करवा दिया था कि भारतीय रेल की शुरुआत साथियों कब हुई थी बताइए। तो याद रखना बिल्कुल आपका 17 का सही आंसर होगा ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1853 में। कब हुआ था साथियों? 1853 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कोची पतन अवस्थित है किस में बताइए। कोची पतन जो है क्या साथियों कहाँ स्थित है, अवस्थित है? देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, केरल में साथियों। ठीक है ना, देखिए जितने भी क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं ना, वो क्लास डेली देखिएगा तो आपका भी क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। आपका ऑब्जेक्टिव जो है साथियों मजबूत हो जाएगा जो है एक महीने में। ठीक है, प्रश्न है कि जल जन रोग है, जल रोग किससे होता है? देखिए ये क्वेश्चन भी मिला हुआ पिछली कक्षा में मिला हुआ। ठीक है, सीट नंबर जाकर देखो। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? सी होगा। अतिसार में, किस में मिलता है साथियों? अतिसार में। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए आपका मुंबई हो जाएगा। खाते हो क्या? मुंबई। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा साथियों। क्लासेस डोली कीजिएगा ना तो आपका जो है क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा, याद होने लगेगा। प्रश्न देखिए कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है बताइए, कहाँ स्थित है साथियों? धारावी मलिन जो है बस्ती कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना साथियों वो है मुंबई में। कहाँ पर साथियों? तो मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है बताइए। किस घटक को साथियों महत्वपूर्ण माना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर भी होगा, यानी कि मानवीय घटक को। किसको साथियों? तो मानवीय घटक को। अगला क्वेश्चन साथियों कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है साथियों बताइए। अब बताना है कि विश्व के सकल जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा कि जो है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारक नहीं है साथियों। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सभी को बता दें। देखिए प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा कि रहन सहन की निम्न दिशा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दशा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है साथियों बताइए। विश्व के किस देश की जनसंख्या साथियों सर्वाधिक है? तो इससे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि चीन में। कहाँ साथियों? चीन में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है साथियों बताइए। इसमें से कौन जो है साथियों एकल कृषि नहीं है? तो याद रखना साथियों मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है बताइए। साथियों बताइए ना है सबको कि कौन जो है साथियों इसमें से रोपण फसल नहीं है साथियों। आप सभी को बताना है कि कौन इसमें से रोपण फसल नहीं है साथियों। ठीक है ना, तो याद रखिए 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गेहूं जो है साथियों रोपण फसल। देखिए क्योंकि कॉफी रोपा जाता है, गन्ना रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है, यानी कि गेहूं जो है वो रोपा हुआ फसल नहीं है साथियों, इसको छीट के बोया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका क्वेश्चन आपका 28 नंबर की विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। कहाँ पर बताइए किस क्षेत्र में जो है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है? तो याद रखना साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो है अमेजन बेसिन में। कहाँ पर साथियों? अमेजन बेसिन में नहीं होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है साथियों। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो याद रखना साथियों वो आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी बताइए। 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों बिहार की जनगणना जो है जनसंख्या क्या थी? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है साथियों। पिछली कक्षाओं में पिछले मैंने ऑब्जेक्टिव जो है सेट पे मैंने करवाया है कि कितना होगा साथियों? 10.41 जो है प्रति करोड़ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है साथियों बताइए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि क्लासेस जो है आपका डेली का डेली इसी तरीके से होते रहेगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है साथियों? तो बताना है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की साथियों। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे बताइए।
हॉर्टिकल्चर जो है साथियों किससे संबंधित है, तो याद रखना फल एवं सब्जी से। किससे साथियों, तो फल एवं सब्जी से। क्वेश्चन अगला है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या बताइए। साथियों शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण जो है याद रखना साथियों ये आपका हो जाएगा वायु अपरदन। क्या हो जाएगा, वायु अपरदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि आपके दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या बताइए। दक्षिण भारत में साथियों सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, तो याद रखना तालाब। क्या है साथियों, तालाब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है साथियों कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना आपका हो जाएगा बिल्कुल महाराष्ट्र में। साथियों कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है मानव और पर्यावरण के बीच अनुयोग क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न का अगला है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, बताइए किस घटक को साथियों महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होना साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राकृतिक घटक को। किसको, प्राकृतिक घटक को, ठीक है ना। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। अभी तो पढ़े साथियों रोपण फसल कौन नहीं है, तो अभी तो पढ़े सर, अभी तो पढ़े कि गेहूं रोपण फसल नहीं है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, बताइए कौन जो है साथियों इसमें से प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है साथियों, ठीक है ना, किसान। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, स्वेज नहर जोड़ती है, बताइए ये प्रश्न भी पढ़े ना, अभी अभी तो जस्ट पढ़े कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है साथियों। तो याद रखो स्वेज नहर किसको जोड़ती है साथियों, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। नहीं, पिछली जो है सेट में पढ़े थे हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ये प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है, पहले जो सेट में मैंने करवा दिया है, तो जो क्लास को देखे होंगे उनको याद होगा सिंपल से रूप में, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बताना सभी को। तो याद रखना पश्चिम बंगाल में साथियों, का है तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, बताइए नदी के सहारे बसा गांव जो है किस प्रतिरूप में आएगा साथियों। तो याद रखना वो आता है साथियों किस में, रेखीय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि माही बेसिन। कौन सा आंसर, माही बेसिन, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चन को किया साथ ही इसमें से, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको का कितना आपको याद था साथियों, कमेंट में अवश्य ही बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।